मानव की कथनी करनी को ही संसार कहते हैं। हे नारियों, नर नारी नारायण त्रेता चारों मानव रूपों को जन्म आप ही देती हैं। उनका चरित्र निर्माण आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं कर सकता। अपनी जाइयों को सत्य प्रिय, धर्म प्रिय, न्याय प्रिय आप ही बना सकती हैं। सम्राट तो मूलतः धर्म की रक्षा करने और जनमानस को सुख शांति अमन चैन जीवन मूल्य प्रदान करने के लिए होता है। वह तो केवल दंडादंडित कर सकता है, जेल भर सकता है, इससे कोई व्यवस्था नहीं बनती है। महायुग में जेल और न्यायालय नहीं होते हैं। जब तक कारागार और न्यायालय समाप्त न हो जाए तब तक जगत में व्यवस्था नहीं हो सकती है। जग जानता है कि कारागार न्यायालय राज समाज के लिए अभियोजन नहीं है। न्यायालय और कारागार। नारायण सम्राट विराट सम्राट के साथ नहीं रहते हैं। यदि जगत में सृष्टिकर्ता नारायण शिव जातक बनकर सम्राट बने और उनके साम्राज्य में जगत में न्यायालय और कारागार मौजूद रह जाए तो फिर जैसा राज समाज परमेश्वर शिव के साथ भी रह जाएगा। जब सामान्य जातक जैसा राज समाज परमेश्वर शिव के साथी भी रहे तो 14 अपरमेश्वर की महिमा का अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। अब सम्राट आंतरिक और ब्रह्मांड अधर्म से ही जूझता रहेगा तो संतान स्वरूप प्रजा को कुछ दे नहीं सकता है। जब जर जोरू जमीन तीन ही में तो आदर्श मूल्य नैतिकता की सीमा टूटने से अधर्म व्याप्त होता है। धर्म अधर्म दोनों के केंद्र में आप ही हैं। आदि और अनंत भी आप ही हैं। परिधि भी आप ही हैं। यह तुलनीय केवला नर नारी नारायण। यह तुलनीय केवला जगत की प्रत्येक माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी कोख से धर्म प्रिय, सत्य प्रिय, देवत्व से परिपूर्ण भाग्यशाली संतान इंसान पैदा हो और अथवा नारायण पैदा हो। जब आपकी कोख से पैदा संतान चोर चंडाल बेईमान शैतान घूसखोर छली कपटी जाहिल जालिम तिकड़मी फिदरती अधर्मी कुकर्मी होता है तो आपकी कोख कलंकित हो जाती है। यदि यह आपके लिए शर्म की बात है, गर्व की बात नहीं है, आप साक्षात सृष्टा हैं। आप सृष्टि समाज एवं संसार की नाभि हैं। अपनी कोख को गौरवान्वित करें, आदर्श माँ बने, समाज को मनभावन बनाएं।